बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, बाबा साहेब, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, मां सावित्रीबाई, मां सावित्रीबाई, महाराजा सूरजमल, गुरु गोविंद सिंह। मैं सबसे पहले सभी महापुरुषों के चरणों में चरण वंदन करता हूं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मंचासीन पूरे विधानसभा क्षेत्र से पधारे जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय संघर्ष समिति के पदाधिकारी, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के समस्त पदाधिकारी और कोने कोने से आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, जो मेरे से बड़े हैं, सभी बड़ों के चरणों में मैं आपको शीश नवा के कोटि कोटि नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका वंदन करता हूं। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे सामने विराजमान मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आपके बीच में नया नहीं हूं, न आप मेरे लिए नए हो। पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाहे किसी भी जाति बिरादरी का गांव हो, जो बच्चा मुंह से बोलना जानता है वो जरूर आवाज लेके ये बता देगा कि नैम सिंह फौजदार जा रहा है। आपके बीच में आप लोगों ने मुझे 3 चुनाव लड़ाए। जैसे कोई जंग होती है और जुनून के साथ जो सेनापति उस जंग की तैयारी करता है, मैंने ठीक 3 चुनाव आपके बीच में इसी तरह लड़े। कहां कमी रही, मैंने उस कमी को खोजा और उसमें आगे तैयारी की। पिछले चुनाव में आप लोगों ने तन मन धन से मेरा साथ दिया। वोट तो आदमी देता ही है, वोट कभी घर नहीं रखता, लेकिन जिस जोश से आपने मुझे वोट दिया, शायद उसके 8 गुने जोश के साथ मैंने आपके बीच में हाजिरी लगाने का काम किया है। अमीर गरीब बूढ़ा बच्चा जिसने भी मुझे याद किया है, जिसको भी जो परेशानी आई है, मुझे ये नहीं लगता कि मैं भरतपुर में रहता हूं कि बोडली में रहता हूं, फुटाकी में रहता हूं कि घमुड़की में रहता हूं। जब तक मैं आप लोगों के बीच में नहीं आता, अगर मैं एक दिन नहीं आता हूं तो ऐसे लगता है कि कोई विशेष काम रह गया। सुबह 8 बजे खाना गाड़ी में रख के चलता हूं और रात को 10 बजे घर पहुंचता हूं। लोगों ने राजनीति को एक फैक्ट्री बना लिया, एक व्यवसाय बना लिया, लेकिन मैंने राजनीति को सेवा के रूप में किया। जहां जब जरूरत पड़ी, कोई भी विधायक रहा हो, कोई भी सत्ता रही हो, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा हमेशा मेरे ऊपर रही है। मैंने सत्ता और सरकारों से झंडा और डंडा की तम पर आप लोगों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी है। सैनी समाज में एक घटना को मैं याद दिलाना चाहता हूं। बूढ़लीबास विजेंद्रपुरा ग्राम पंचायत झंझार के अंदर है। जब 2018 में चुनाव से पहले एक नौजवान दर्दनाक हादसे में एक्सपायर हो गया था, और उसमें 18 जो आज हमारे बीच में दुनिया में नहीं है, परम पूज्य परम सम्मानीय सरपंच बने सिंह जी और 18 आदमी नामजद 150 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस के द्वारा किया गया।
हमने जब पूरे प्रयास किए सत्ता शासन से लड़ाई लड़ी, एडिशनल एसपी ने जब यह कह दिया था कि एफआईआर दे देंगे, सीओ ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन सत्ता को बड़ा समझा और संघर्ष को छोटा समझा। यहां प्रत्यक्षदर्शी आप लोग बैठे हैं, एसपी ऑफिस का आपने घेराव किया और वो ऐसा मुकदमा था जिसमें एफआईआर लगी। सही कह रहा हूं? कोई आदमी उस संकट की घड़ी में सामने नहीं आया था। और आज भी 5 साल कांग्रेस के शासन में दलित वोट का दुरुपयोग करके बसपा से विधायक बने और दलित को धक्का देकर कांग्रेस का दामन थामा, और 5 साल इस क्षेत्र में जो अत्याचार, दुराचार, अन्याचार हुए उसके खिलाफ ईमानदारी से झंडा डंडा से लड़ाई आप लोगों के साथ लड़ी। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं। जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, हर आदमी का हक और अधिकार की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है। हमने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, हमने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, चाहे वो पंचायतों का परसीमन हो, चाहे बढ़ता हुआ या भ्रष्टाचार, चाहे अन्य तरह के अपराधों की घटनाएं हो। हर आपराधिक घटनाओं पर हमने ईंट से ईंट बजा के सरकार से लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी में जब 2018 के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में हमारी जरूरत थी, शामिल किया और 5 साल आप लोग प्रत्यक्ष गवाह हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद में मेरे को धोखा देते रहे और अंत समय पे आके धक्का दे दिया। मैं आभारी हूं 36 कोम के नगर विधानसभा क्षेत्र के उन मतदाताओं का जिन्होंने मुझे हिम्मत बधाई, और भाई चंद्रशेखर जी का मैं किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं। एक भावुक वीडियो मेरा देखकर आज मैं उनसे सीधा मिलकर जयपुर से ही आ रहा हूं। उन्होंने मुझे बुला के टिकट दिया और अभी भी मैं उनसे मिलकर आया हूं। मैंने ऐसे सहज स्वभाव का राजनीति में कोई आदमी नहीं देखा। मैंने कहा था भाई साहब आपको 2 दिन मेरे क्षेत्र में आना पड़ेगा, और फौजदार जी 2 दिन नहीं, अगर 10 दिन भी रहना पड़ेगा तो मैं आपके लिए रहूंगा कि आपने जो 25 साल संघर्ष किया है, शायद हो सकता है ऊपर वाले ने हमको इसीलिए इंतजार कराया कि आज हम इस संघर्ष के संकट में आपके साथ खड़े हैं। कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। मेरे पास ना तो पैसा है और ना मैं बड़े बाप का बेटा हूं, सब लोग जानते हैं, लेकिन दिल बहुत बड़ा रखता हूं। कोई भी भाई गया है, किसी भी काम से गया है, किसी का 2 का सिक्का मैंने खर्च नहीं कराया, नंगे पैरों आपके साथ गया हूं। पार्टी ने तो धोखा दे दिया। बंद कमरे में बैठे लोग टिकट काट सकते हैं, जनता से बड़ी कोई टिकट नहीं होती, और पोलिंग पर बटन तो आपकी उंगली दबाती है, ना कि वो एसी में बैठे लोग दबाते हैं। 25 साल से खूब भाषण दिए हैं, खूब संघर्ष किया है, लेकिन बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अब मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। जवानी थी, जोश था, और आदमी जोश और जुनून के साथ संघर्ष करता है। आप लोग 4थे नंबर पे लाए, 3रे पे लाए, और लड़ते लड़ते आप लोग 2रे तक पहुंच गए। लड़ाई पहले नंबर की है, और जिद और जुनून के साथ मैं आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूं,
अगर मुझे निर्विरोध कहीं दूसरे विधानसभा से कोई विधायक बनना चाहे तो मैं नहीं बनना चाहूंगा। मेरी दम आप लोगों में अटकी हुई है। जो प्यार और आशीर्वाद मुझे आप लोगों ने दिया है मैं उसको भुला नहीं सकता। आपने 100 रुपया इकट्ठे करके मेरे पोस्टर पंपलेट लगाए हैं। आप लोगों ने इकट्ठा कर करके पैसा कोरोना में पहुंचाया है। मैं कैसे आपका कर्जा चुका सकता हूं? मैंने वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक 36 को उनके व्यक्ति की भगवान की पूजा की तरह राजनीति में सेवा की है। लेकिन कुछ लोग मौका परस्त होते हैं। जब चोट लगती है, घाव होता है, जब अपने ही चोट देते हैं। समाज से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। और मैं तो सत्ता और विपक्ष दोनों से लड़ा हूं। 5 साल में सत्ता के खिलाफ किसी माई के लाल ने एक शब्द बोला हो तो वो आपकी अदालत में आके मेरे से आमने सामने बात कर ले। जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। वो केवल 5 साल लड़े हैं मेरे से। एक ही प्रचार किया है। अरे तुमको क्या पता है, ये हिंदू वोट काटने के लिए खड़ा किया है, इसको तो 1 करोड़ रुपया मिल गया। अरे इसको तो गाड़ी दे दी। मैं चैलेंज करता हूं, या तो वो ऐसे कहने वाले अपने माँ बाप की औलाद नहीं हो सकते। अगर माँ बाप की औलाद है तो नैम सिंह भरे समाज में आमने सामने बात करने को तैयार है। धरती पर अभी ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं हुई। नैम सिंह को खरीद सकता है तो कोई प्यार से। ना तो नैम सिंह जूताते खरीदो जाए और ना नैम सिंह पैसाते खरीदो जाए। मैं गुलाम हूं प्यार का, झुकता हूं प्यार से, गुलामी करता हूं। वाल्मीकि से लेके ब्राह्मण तक 36 कौम के उस बुजुर्ग और गरीब की गुलामी करता हूं। और अगर कोई यूं कहे कि मैं फलाने सिंह हूं तो मैं भी कोई मुर्गी को बच्चा न हूं। मैंने भी किसी माँ की कोख से जन्म लिया है, किसी बाप के अंश से पैदा हूं। स्वाभिमान गिरवी धरना मैंने सीखा नहीं। मैं घर का गरीब हो सकता हूं लेकिन वंश उसमें जन्म लिया है जिस वंश ने 36 कौम को न्याय देने का काम किया है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, महाराजा सूरजमल के शासन में, महाराजा सूरजमल के शासन में जाट बाई खजाने के मालिक हुआ करते थे। किले हैं, डीग में किला है, भरतपुर में किला है, वैर में किला है, कुम्हेर में किला है। किलों के चारों तरफ, महलों के चारों तरफ जमीन किसकी है? या तो सैनी समाज की होगी, जाटव समाज की होगी, ब्राह्मण समाज की होगी, या गुर्जर भाइयों की होगी। हम लोगों ने तो अन्याय के खिलाफ लाठी चलाई है, न्याय के लिए लड़े हैं, 36 को उनको साथ रखा है और वही काम हमने किया है। मैं गुर्जर भाइयों के लिए इस मंच के माध्यम से, सोशल मीडिया में सभी लोग सुनते हैं, मैं खुले मन से और खुले दिल से सच्चे भाव से कहता हूं, 100 गुर्जर भाई पूरे विधानसभा क्षेत्र में से आके मेरे से ये कह दे देवनारायण के मंदिर में कि नैम सिंह तूने सेवा नहीं की, संघर्ष नहीं किया, तू किसी के काम नहीं आया, घर बैठ जा। मैं घर बैठ जाऊंगा। एक जाति से चुनाव नहीं होता, एक गांव से चुनाव नहीं होता। ये चुनाव नहीं है, ये धर्म युद्ध है। अगर मैंने सच्चे मन भाव से सबको समान भाव से सेवा की है तो ये लड़ाई नीति की लड़ाई है। बच्चा बच्चा को नैम सिंह फौजदार बनके, भाई चंद्रशेखर बनके चुनाव लड़ना होगा। और धोखा से तो धक्का भला है। क्योंकि बुजुर्गों, एक सीमा होती है, संघर्ष की भी एक सीमा होती है और सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। मैं भी जवान था, मेरे बच्चे भी छोटे थे, लेकिन अब मेरी भी ढलती उम्र है और मेरे बच्चे भी जवान हो गए। और जो खून पसीने से 2 पैसा कमाया आपकी सेवा में सड़कों पर खर्च कर दिया। ये मेरा अंतिम चुनाव है। मेरे से जाने अनजाने में, भावना में, कोई भूल में किसी भाई के साथ कोई गलती भी हुई हो, इंसान से गलती भी होती है,
आप ये जान सकते हो, जिस आदमी के पास में पैसा नहीं, कोई बड़ी पार्टी नहीं, बड़े बाप का बेटा नहीं, और किसी बड़े नेता की चड्डी बनियान में धोई नहीं, फिर भी शायद मेरे पास कोई व्यक्ति पहुंचा है, वो निराश परमात्मा ने लौटने नहीं दिया। क्योंकि गाड़ी में झंडा, डंडा और फर्श हमेशा रखता हूं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना मेरी रगों में है, मैंने उठाई है। लेकिन बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अब मैं टूट चुका हूं। ये मेरा आखिरी चुनाव है। 3 चोट में सहन कर गया, लेकिन अगर इस बार कोई गलती हो गई तो ये चेहरा आप लोगों के बीच में नजर नहीं आएगा। अगर इस बार कोई चोट हो गई तो मैं आपके बीच में नजर नहीं आऊंगा। या तो इस बार पूरी ताकत लगा देना, और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो अर्थी पे कफन डालने और 5 ऊपरा लेके आना पड़ेगा आपको। ये सोच लेना आप, क्योंकि मेरी कोई मिल नहीं चल रही है, मेरी फैक्ट्री नहीं। खून पसीना से पेट बांध के मैंने सेवा की राजनीति की है। लोगों की तरह मैंने किसी को गुमराह नहीं किया, झूठ नहीं बोला, किसी के साथ ठगी नहीं की, और मैंने अपने तिरस्कार सहन किए हैं, मैंने अपमान सहन किया है। और उन लोगों को जवाब देना, अगर मेरे से कोई ये कहेगा तो उन लोगों को जवाब देना ही आपकी वोट से लगेगा। तब वोट जवाब देगी कि चमचागिरी, चापलूसी, पैसा और बड़े नेता के कुर्ता प्रेस कराने से ही राजनीति नहीं होती है, राजनीति सेवा से भी होती है। मैंने 36 कौम की बात कह रहा हूं। हमारे कुछ गुजर भाई, आम गुजर जो मूर्ते स्वापी, भांगरो, सीधो साधो भलो आदमी है, नए छोरा है, पढ़े लिखे, सूदे सच्चे समझदार है, वो तो है नेम सिंह के संग। और कछु जिनने मतलब है कि जनता लूटी खाई है, उन पे नेम सिंह ना पचरो, पंचायत कर रहे, 12 गांव यहाँ इकट्ठे करो, फलाने गांव में नुकसान है रो, बिन्ने मनाओ। लेकिन एक बात है, दीवार पे पोस्टर लग रहा है, उसको तो तुम हटा सकते हो, दबाव से तुम आदमी को दबा सकते हो, लेकिन जिसके दिल में नाम लिखा हुआ है उसको आप नहीं मिटा सकते। मैंने दीवारों पे पोस्टर नहीं लगाए, मैंने दिलों पे नाम लिखे, सेवा की है, दिल से की है, राजनीति दिमाग से नहीं की। ये चक्रव्यूह की लड़ाई है। इस पंचायत में आज जहां आपने स्वागत सम्मान किया है सैनी समाज द्वारा, ये कार्यक्रम, पिछले चुनाव में भी यहां से हम 24 से वोट लेके नंबर 1 पर रहे थे। लेकिन इस बार मैं उम्मीद करता हूं 24 से की जगह पर कम से कम 34 से वोट हो, 1000 वोट बढ़नी चाहिए इस पंचायत। ये मैं आशा करता हूं। जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो, कोई भूल हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। चुनाव आपका, मैं आपका। ना मेरे पास पैसा है, ना बड़े धन साधन है, ना मेरी पार्टी बड़ी है, नई पार्टी है। बड़ी बड़ी पार्टी के जाति समीकरण बैठाए जाएंगे, ये सैनी समाज के या सैनी नेता भेजो, या जाटव समाज के या जाटव नेता भेजो, ये जाट समाज है या जाट भेज दो। सातों जात में बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े जादूगर आएंगे और बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आएंगे। हमारा नेता भी जवान है, लेकिन दिल समुद्र है। पैसा नहीं है हमारे पास। वो हमारा नेता आएगा तो चुप अपने 4 व्हीलर से आएगा, लेकिन आएगा 4 व्हीलर से, जनता का काफिला उसके पीछे होगा। गाड़ियों का काफिला नहीं होगा, जनता का काफिला होगा, और जनता से बड़ा कोई काफिला नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो प्यार, सम्मान, आशीर्वाद दिया, मैं 36 कौम के भाइयों का, सैनी समाज का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और एक मैं आपको निवेदन करता हूं, आपस की, मैं किसी का बुरा नहीं हूं,
आपस में थोड़ा किसी का मन मुटाव है, राम सिंह की श्याम सिंह के, श्याम सिंह की किशन सिंह के, मेरे लिए सब बराबर है। कोई भी व्यक्ति पहुंचा है, किसी ने फोन किया है, मैंने सबका सम्मान किया है। आपस में तुम्हारा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन उसका नुकसान आप मुझे मत देना। आप एकजुट होकर वोट डालें। आप सब अपने आप को नेम सिंह समझें, आप सब अपने आप को भाई चंद्रशेखर समझें। और सभी से एक निवेदन है, खाना सबके लिए बना है। हमारे यहाँ क्षेत्रीय संघर्ष समिति और सैनी समाज द्वारा सभी भाइयों को भोजन प्रसादी बनवाइए, सभी प्रसाद लेके जाएंगे। पुनः मानता हूं मैं भला नहीं हूं, फिर भी इतना बुरा नहीं हूं। अगर गलती कोई हो जाए, आपका हूं कोई गैर नहीं हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।